वेलकम टू माई चैनल। टुडे अवर टॉपिक इज़ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स को मेजर करता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो होता है वो फोर्स की डेफिनेशन देता है, सेकंड लॉ जो है न्यूटन का वो फोर्स को मेजर करता है, ठीक है। अब फोर्स सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत फेमस है, ठीक है। तो इसी को लेके चलेंगे और देखेंगे। अब एक्चुअली हम लेके चल रहे हैं न्यूटन के लॉस को, और आज हमारा सेकंड लॉ है। इसमें देखते हैं कि फोर्स जो है ना ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जब भी फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि ये चेंज इन स्पीड को चेंज करती है फोर्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, एक्सेलरेशन जो होता है, जब भी कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है फोर्स लगने से, उसकी बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये पहला फैक्टर्स है उसका। उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और जो फोर्स लगती है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब फार्मूला बन जाएगा एफ इजिकल टू एम ए। यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर रहेगा के इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो एफ इजिकल टू एम ए। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ, वेरी फेमस लॉ, ठीक है। कि फोर्स ज़्यादा लगाएंगे एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फोर्स कम लगाएंगे एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, मैथ ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, मैथ कम होगा एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फोर्स का काम क्या होता है? चीज़ों को चलाना नहीं होता, ज़मीन पर फ्रिक्शन होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि, लेकिन ऐसा लगता है, ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन को निकाल दें तो पता चलता है कि चीज़ें खुद चलना चाहती हैं। फोर्स सिर्फ चेंज लाता है, ठीक है। फोर्स का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो चीज़ों को मूव करवाता है, चलाता है, लेकिन सिर्फ फोर्स चेंज की तब्दीली लेके आती है फोर्स, ठीक है, ठीक है। मोशन के अंदर जो भी होती है तब्दीली, चेंज वगैरह लेके आती है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होती है? फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब गाड़ी चल रही होती है तो फोर्स आगे की तरफ होती है, ठीक है। जब गाड़ी ब्रेक लगाते हैं तो फोर्स पीछे की तरफ होती है। इस तरह ए हमेशा फोर्स की तरफ होता है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी हमें ये बताता है कि एक्सेलरेशन हमेशा इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, ठीक है। दिस इज़ द न्यूटन सेकंड लॉ, वेरी फेमस लॉ। तो यही बेसिकली हमारा लॉ है न्यूटन का। तो फर्दर हम देख लेते हैं हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वेरी फेमस। तो ये बेसिकली थर्ड लॉ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ठीक है। पहला लॉ जो था न्यूटन का वो डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, सेकंड लॉ जो है वो न्यूटन का वो हमें मेजरमेंट ऑफ फोर्स करता है, थर्ड लॉ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। लास्ट टाइम ये कॉम्पिटिटिव फिजिक्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो फोर्स एग्जिस्ट इन द पेयर, न्यूटन ने कहा था फोर्स जो है ना वो पेयर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि बिगर ऑब्जेक्ट होता है तो बिगर एक्शन होगा, ठीक है। अगर स्मॉलर ऑब्जेक्ट होगा तो स्मॉलर एक्शन होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पहले लोग ये सोचते थे, ठीक है। ये पहले लोगों का कंसेप्ट था जो कि बात गलत थी। न्यूटन कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फोर्सेज जो होती हैं ना वो कनेक्शन उनका पेयर फॉर्म में होता है, एफ इजिकल टू एम में। तो यहाँ पे मैथ अगर 2 होगा, एक्सेलरेशन 10 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 20 फोर्स न्यूटन लगेगी, ठीक है, इसके ऊपर। तो यहाँ पे एफ इजिकल टू 20 न्यूटन। तो इसी तरह ये हमारा हो जाएगा एक्शन रिएक्शन अकर फॉर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ठीक है, डिफरेंट बॉडी के ऊपर एक्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी कुछ याद करने वाली। और यहाँ पे आप देख लेते हैं जब एक फोर्स बॉक्स पर लगती है तो दूसरी हाथ पर लगेगी, इसलिए कंथल नहीं होती, ठीक है। ये देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो ये रिएक्शन है और ये एक्शन फोर्स होगी, ठीक है। तो ये हाथ पर रिएक्शन फोर्स लगेगी। एग्जाम्पल की बात करें, वॉकिंग, ज़मीन के ऊपर चलते हैं, बोट वगैरह चलती है, रॉकेट वगैरह मूव करता है, इस वजह से रॉकेट हम कहते हैं कि ये मूव वगैरह करते हैं। एक्शन रिएक्शन एक्ट ओनली टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट सो द कैन नॉट बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये तो थे न्यूटन्स के लॉस। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे मोमेंटम का कंसेप्ट। होप द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।